हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग उसका पार्ट नेक्स्ट है तो उसको डिस्कस करेंगे। एरोइंग किस में की जाती है? एरोइंग गन्ने में की जाती है। गन्ने की पुष्पक्रम निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। देर से वर्षा की स्थिति में जोखिम कम करने के लिए कौन सी फसल उत्तरदायी होती है? तो हमारी सूरजमुखी होती है। कौन सी होती है? सूरजमुखी होती है। अगला है, तालाब निर्माण में मृदा का प्रयोग किया जाता है, काली मृदा का। किस कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण होता है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। इसका हेडक्वार्टर NBH चेन्नई 2003 स्थित है। यदि गेहूं की फसल का उत्पादन 6 टन प्रति हेक्टेयर हो तो बाष्पीभवन 40 मीटर हो तो गेहूं की जल उपयोग क्षमता 1 किलोग्राम मीटर की होता है। मुख्यतः पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में करते हैं? तो सबको पता है, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। आप लोग बताओ, यूरिया को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं? IFOM किससे संबंधित है? तो जैविक उत्पाद प्रणाली से संबंधित है। आप लोग बताओ, IFORM का पूरा नाम बताओ जल्दी से। ब्यूफोर्ड स्केल से नापते हैं, विंड प्रेशर और स्ट्रेंथ बनाते हैं। किसके छिड़काव से गन्ने में शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस अवरुद्ध हो जाती है? साइटोकाइनेसिस की होता है। भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या होता है? 55 मिलियन हेक्टेयर होता है। अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है? एस्परजिलस से उत्पादित होता है। भंडारण में मूंगफली के पोट्स में नमी ज़्यादा होने के कारण एस्परजिलस फ्लेक्स फफूंद के कारण अफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ विष उत्पन्न होता है। एस्परजिलस नाइजर फफूंद में मूंगफली में अंकुरण होने के बाद काली जड़ व्याधि होती है। कौन सा भूपृष्ठ से मृदा का कौन सा गुण नहीं बदलेगा? मृदा विन्यास नहीं बदलता है। यान बिलमुट का संबंध किससे? डाली के विकास के लिए होता है। किसके? डाली के विकास के लिए है। डाली विश्व की पहली भेड़ थी। डाली किसके लिए थी? प्राथमिक रंग कलर होता लाल, नीला, हरा होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता? बोन मेरो में होता है। रखे लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। पल्स पोलियो का टीकाकरण कार्यक्रम कौन सा वायरस का प्रयोग करता था? जीवित वायरस टीका होता है। किसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक होता है? जीवाश्म की ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन सर्वाधिक एफिनिटी होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। विटामिन सी का अन्य नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? विटामिन की होती है। APR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। टेरी क्या है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। कहे टेरी, टेरी का फुल फॉर्म आ जाए टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान होता है। घटते हुए क्रम में अनाज वाली फसलों का भारत में उत्पादन चावल, फिर गेहूं, फिर ज्वार, फिर मक्का होता है अनाज वाले के लिए। भारतीय कृषि महत्व सूक्ष्म जीव कहाँ है? मऊ नाथ भंजन में है। मऊ नाथ भंजन इन बेल्जियम में है। NP जैविक खेती प्रणालीकृत के लिए निम्न में से कौन सा एक अवयव आवश्यक रूप से प्रतिपादित नहीं होता? फर्टिगेशन की विधि यूरिया। NI बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1970 में किस क्षेत्र में मिला? शांति के लिए मिला। कब? शांति के लिए मिला था। जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य क्या होता है? वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी होना। अगला है हमारे पास में, भारत में मान्यता प्राप्त परजीवी फसल है कपास। कौन से? कपास है। देश में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन अलग अलग समय पर लेने का कारण क्या? देशांतर होता है। दलदली भूमि में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष का यूकेलिप्टस होता है। कौन सा? तो यूकेलिप्टस होता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस साइनेरिया। प्रोसोपिस साइनेरिया होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी भारत की दलहनी फसल नहीं है? अरेकिस हाइपोजिया दलहनी फसल नहीं है। मूंगफली दलहनी नहीं है। बिगना रेडियाटा साइसेंट। मूंगफली लिग्नेसी कुल की तिलहनी फसल। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 20% सोयाबीन में तेल पाया जाता है। अगला हमारा, भारत का पहला धान की SRI तकनीक कहाँ विकसित की गई? फिलीपींस के मेडागास्कर में। भारत का पहला सिंचाई आयोग कब हुआ? 1901 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी वर्षों 75% उत्पादन करे? चना और अरहर। निम्न में से कौन सा नीम से प्राप्त होता है?
मिलियन ट्रियोल क्या होता है? नीम से प्राप्त होता है। कौन सी C4 पौधा नहीं है? तो C4 पौधा हमारा जो नहीं, बाकी मक्का, साइप्रस, शोला, ये सब क्या चूक हैं। बाइलोपारिस एक जैविक कवकनाशी है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? सोर्गम हेल्पिलेंस के लिए किया जाता है। अगला हमारे पास है कौन सी कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है? तो बोरो की कटाई होती है। धान की 3 अस अमन बोरो होता है। तो अस धान को अप्रैल मई में लगाया जाता है तथा अक्टूबर में। तो अमन तीनों ऋतु में होती है रखे धान की होती रखे। अप्रैल मई में कौन से धान का बोरो की? बोरो अक्टूबर में लगाया जाता है, अप्रैल में कटाई की जाती है। एक क्षेत्र में गन्ना कृषक अपना संपूर्ण जीवन उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इससे क्या कहता है? मोनोपॉस्नी कह जाते हैं। निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं? सामूहिक खेती का प्रकार नहीं, बाकी सब है। पीएफ वैल्यू 4.5 राशि के मलान बिंदु को मिल्टिंग पॉइंट। जल ग्रहण क्षेत्र कौन सी होती है? जल ग्रहण क्षेत्र हमारी जैविक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, भौतिक प्रणाली तीनों होती है। ब्रूसिंग प्रक्रिया की जाती है। ब्रूसिंग धान में की जाती है। धान में होता क्या है? ब्रूसनिंग की क्रिया धान में की बुआई 1 से 1.5 माह बाद पानी से भरे खेत में हल्की सहायता से क्रॉस जुताई कर, जिससे खरपतवार का नियंत्रण, मृदा वायु संचार उचित हो जाती है। एक किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है किस वर्ग आयु का है? छोटा लघु होता है। कौन सा छोटा लघु? अंतः फसल प्रणाली में गेहूं और सरसों का अनुपात कितना होता है? अंतः प्रणाली में 9:1 का होता है। कितना? 9:। बाजरा में परागण होता है। तो बाजरा में पर परागण होता है। बाजरा में क्या होता है? बाजरा में पर परागण होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सोयाबीन के बीजों में बोने की गहराई कितनी होनी चाहिए? 3 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक मार्ग का संबंध किसका? एक मार्ग का संबंध हमारी गुणवत्ता से होता रखे। गेहूं की फसल के लिए जैविक कारक कौन सा? एजोटोबैक्टर संवर्धन होता है। कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ? भुवनेश्वर में है। ग्वार की बीज दर कितनी होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरंडी के बीज में औसत तेल की मात्रा कितनी है? 47% होती है। नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा होती है, उपयोग करने वाले हमेशा समाप्त हो जाते हैं। बायोडीजल प्राप्त होता है जो ट्रोफा से प्राप्त होता है। गोबर गैस संयंत्र में पाचन क्रिया होती है, अवायवीय पाचन होता है। एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ने से। आप लोग कमेंट करके बताओ एथेनॉल जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? बायोमास नवीकरण ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा से। तैरते ड्रम के गोबर गैस संयंत्र का निर्माण होता है KYC से, KVA। पवन को परिभाषित कीजिए। पवन क्या है? पवन तो एक हमारा कोई पूछे आपसे गतिशील हवा होती है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? 0.03% होती है। किस फसल के खेतों में मीथेन गैस प्राप्त होती है? धान के खेतों में। आप लोग बताओ मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र क्या था? फसल परिस्थिति तंत्र था। वन्य जीव सुरक्षा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ? 1972 में होता है। इनमें से कौन सा नवीकरण ऊर्जा प्राप्त होता है? बायोगैस। पर्यावरण सुरक्षा कानून कब पास हुआ? 1986 में पास हुआ। जब एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता तो उसका ह्रास होता ऊर्जा का। अवायनीकरण डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि पर्यावरण असंतुलन को, मृदा अपरदन को, मछलीकरण, इनमें सबको क्या होता है कि बढ़ावा मिलता है। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या बताओगे जाके? कोयला और पेट्रोलियम दोनों है नवीनीकरण के लिए। भारत में हरित क्रांति का मुख्य स्रोत क्या? गेहूं और धान की बोनी जाती है विकसित। एरोइंग क्या? गन्ने में फूल निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं। किस फसल की रेटिंग की जाती है? किस जूट में रेटिंग की जाती है। किस फसल में मिट्टी चढ़ाने की संतत नहीं की जाती है? तो हमारी कपास में नहीं की जाती, बाकी गन्ना में, आलू में, चुकंदर में की जाती है। गन्ने की 2 पंक्ति में मध्य उड़द की 1 पंक्ति बोना किसका उदाहरण है? तो बताओ अंता खेती का है। फ्लेक्स अंता खेती। फ्लेक्स किसका कोसा है? अलसी का। 10 वर्ग मीटर क्षेत्र बोने के लिए 100 किलोग्राम की दर से कितने बीज खेते हैं? 100 ग्राम। आलू का प्रजनन केंद्र पर्वतीय क्षेत्र क्यों स्थित होता रखे है? मैदानी आलू का मैदानी क्षेत्रों में फूल नहीं बनता है। मध्यम सिंचाई परियोजना का संचित क्षेत्र होता है 2000 से 10,000।
अपकेंद्री पंप का प्रयोगात्मक चूसड़ शीर्ष होता है 6 मीटर पर। खुला पंप बाष्पमापी निम्न मापने के लिए प्रयोज्यता रखें। तो क्या बताओगे? खुला पंप हमारा बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, उपयोगन इनमें से कुछ भी नहीं मानता। क्या मानता है? USWBC क्लास ओपन इवेपोरेटर 120 सेंटीमीटर चौड़ा, 25 सेंट ऊंचाई खुला पानी जिसके बाष्पीकरण को नुकसान किया। क्या? बाष्पीकरण। कोई मुझे खुला बाष्पमापी किससे होता है? बाष्पीकरण नापने के लिए किया जाता है। फसल का नाम बताएं जिसमें अन्य की अपेक्षा भिन्न पादप रेशे होते हैं। तो कपास में होते हैं। मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी फसल चक्र संगतता किसकी होती है? मक्का, गेहूं, गन्ना, पेड़ी हमारी 133% की होती है। 133% की होती है। दलहन फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायन का नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? लासो होता है। कौन सा लासो? निम्न में से उपयुक्त फसल चक्र को छांटे। गेहूं, मूंग और गेहूं। कौन सी होती है? मूंग और गेहूं होती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादकता राज्य किसमें? पंजाब में। बाजरा, तिल का बीज मिलाकर बोना किसका उदाहरण होता है? मिश्रित खेती का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। निम्न में से कौन सा पादप तत्व बीमारी और कीटों का प्रतिरोध पैदा करता है? पोटेशियम। मोथा इस परिवार का है। साइप्रेसी कुल का मोथा होता रखे। भारतवर्ष में शक्कर की फैक्ट्रियों की सबसे अधिक संख्या स्थित होती है महाराष्ट्र में स्थित होते हैं। भारत सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, परंतु सबसे ज़्यादा संख्या में फैक्ट्रियाँ महाराष्ट्र में है। सरसों के तेल का तीखापन कोई बूझे तो कहता है ग्लूकोसिलेटस द्वारा। किसके? ग्लूकोसिलेटस द्वारा। क्लोरोफिल का बाहरी हिस्सा किस धातु का बना होता है? क्लोरोफिल का बाहरी हिस्सा हमारा मैग्नीशियम धातु का बना होता है। किसका? मैग्नीशियम धातु का बना होता है। पौधों की निद्रता अवस्था को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी होता है? जिब्रेलिन होता है। कौन सा? जिब्रेलिन। सबसे अधिक महंगा बीज श्रेणी होता है प्रजनक बीज होता है। जल कटाव के प्रथम रूप का नाम होता है रिवर्स कटाव होता रखे हैं। अगला है PBW 343 एक अच्छी किस्म किसकी है? गेहूं की। गेहूं का वर्टिकल नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। 1 एकड़ बराबर होता है तो 0.404 होता है। सामान्यतः चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताओ। तो सामान्यतः चपाती गेहूं में बीजों की गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। सस्य विज्ञान के सिद्धांत अभ्यास किसने लिखी थी? TY रेड्डी द्वारा। किसने लिखी थी? TY रेड्डी द्वारा। गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में होता रखे। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? पौधों को मृदा रहित माध्यम में उगाना होता है। निम्न में से पोएसी किसका कुल होता है? ग्रेमनी का होता है। भारत में कृषि योग्य भूमि क्या 166 मिलियन होती है? कितनी? 166 मिलियन। सस्य घनता की गणना की जाती है तो क्या होता है? कुल क्षेत्र, सस्य क्षेत्र, बोया गया क्षेत्रफल। मक्का एक पौधा उभयलिंगी पौधा है। एक ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एक बहुत कम की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं उसे कहते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी स्रोत ब्यूरो क्या? NPGR है। तो नेशनल प्लांट ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स नई दिल्ली में। बीटा कॉटन कपास की बेटी का उद्भव बेसिलस thuringiensis होता है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किसने? ICR ने किया था। खेत में सिंचाई दक्षता अधिक होती क्ले लोएम की दम। भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? धान है। भारत में प्रति व्यक्ति की उपलब्धता कितनी होती है? 0.7 हेक्टेयर होती है। ट्रांसजेनिक पौधे जिनमें बीटी जीन होता है प्रतिरोधी कहलाते हैं। तो क्या बताओगे? कीटों से होते हैं। हार्ड लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी है? मक्का के प्रजाति है। प्रोटीना किसकी? मक्का की। बीटा वुल्गेरिस एक शर्करा वाली फसल है। IGF इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? झांसी में है। चारा अनुसंधान संस्था। जिसको भी रेपिड फायर में रिवीजन करना तो ये क्लास सबसे बेस्ट है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक होता है? सूरजमुखी होता है। सबसे ज़्यादा लाइसिन पाया जाता है तो लाइसिन हमेशा सोयाबीन में पाया जाता है। फसल के बोने के पश्चात किस खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ग्लाइकोफॉस्फेट। किसका? ग्लाइकोफॉस्फेट। किसका? ग्लाइकोफॉस्फेट का। केंद्र की आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च कुफरी शिमला में। भारत की सबसे ज़्यादा कृषि यांत्रिकी फसल कौन सी? गेहूं में। गोल्डन राइस के नाम से गोल्डन ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? मूंग को। अगला क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी? धान है। धान है। मुख्य फसल के फेल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उससे क्या कहते हैं हम लोग? केज क्रॉप्स कहते हैं। एकल फसल में फसल सघनता कितनी होती है? 100% होती है। अरहर को आम भाषा में किस नाम से? लाल चना के नाम से जाना जाता है। लाल चना।
कंटूर टिलेज किसके लिए होती है? मृदा और जल संरक्षण के लिए किया जाते हैं। सर्दी और पाला सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ता है? सरसों पे, उसके आलू पे। फिर उसका वर्षा आधारित खेती में वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 800 मिलीमीटर से कम होती है। निम्न में से किस संकर बीज नहीं है गेहूं का? भारतीय दलहन IPR, इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्स रिसर्च इंडिया कानपुर में है। गेहूं की लवणता रोधी किस्म कौन सी? खर्चिया 65 कौन सी लवणता रोधी? धान में बोनापन लाने वाले जीन का नाम क्या है? डिजोबिन। कौन होता है धान का बोनापन? डिजोबोजीन। गन्ने की अनियमित आधार पर संकरण केवल किया जाता है कम्यूटर में किया जाता है। सूरजमुखी का उद्भव कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। ड्यूरम गेहूँ किससे निर्दिष्ट होती है? चतुर्गुणित होती है। पाले से बचाव हेतु अफीम फसल में छिड़काव के लिए गंधक तेजाब का इष्टतम घोल होता है 0.1%। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? चना। कपास हमारी नकदी फसल होती है। सोयाबीन की अमेरिकन वर्गीकरण आधारित है पकने की अवधि पर होता है। छिलके वाले चावल को कहता है भूरा चावल कहलाता है। भूरा चावल के साथ छिलका सम्मिलित रूप को भूरा धान ब्राउन राइस कहलाता है। भारत में कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? राजस्थान में। ब्रांड फोरमेर से बनाए जाते हैं मेड राइस बंस। रागी का वनस्पति नाम क्या है? इल्यूसाइसिन कोरकाना होता है। इल्यूसाइसिन कोरकाना होता है। एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च, हल्दी के साथ साथ फसल लेने की क्रिया को मल्टी स्टेरॉइड क्रॉपिंग कहते हैं। सेवन घास का वनस्पति नाम क्या है? लिशुरम सिडिकस होता रखे। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? मक्का, आलू, गेहूं, मूंग होता है। अपेक्षित खरपतवार होते हैं खेत में अलग अलग फसलों के पौधे। रिलेटिव खरपतवार मतलब संबंधी होते हैं। राइजोबियम के द्वारा मृदा में नाइट्रोजन किस में होती है? फास्फोरस के तत्व बढ़ाते हैं। सूरजमुखी के तेल में किस प्रक्रिया के कारण दुर्गंध आती है? तो ऑक्सीडेशन के कारण दुर्गंध आती है। कोई पूछे आपसे। मक्का की बढ़वार के लिए उचित टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए रखे। बाजरे में वसा की मात्रा 5% होती है। किस फसल में कौन सी ऐसी दलहन है जिसका उपयोग दाल, चारा और हरी खाद के रूप में किया जाता है? लुबिया के लिए। अलसी में प्रोटीन 36% होती है। अलसी किस कुल से संबंधित है? लाइसेनी कुल से। जूल की रेटिंग उपयुक्त होती है 34 डिग्री सेल्सियस होती है। नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाने वाले लगभग 27,800 आवश्यकता होती है। चुकंदर बीटा बुल्गारिस किस फसल से संबंधित है? चिनोपोडियेसी। कोई मुझे चुकंदर का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बीटा बुल्गारिस। और किस कुल का? चिनोपोडियेसी। चुकंदर की बीज दर प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलोग्राम कितनी होती है? 8 से 10 किलोग्राम। आलू में कंद बनने ट्यूबराइजेशन हेतु तापक्रम कितना होना चाहिए? 18 डिग्री सेल्सियस। चने के दानों में प्रोटीन पाई जाती है 21%। कौन सी फसल कटाई सूचकांक सबसे कम होता है? अरहर में कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स अवधारणा डोनाल्ड ने प्रतिपादित की। यह फसल की आर्थिक उपज कुल जैविक उपज का अनुपात है। अनाजों, गेहूं, धान, मक्का हम होते रखे। अगला हमारा प्रभात किसकी किस्म है? प्रभात हमारी अरहर की किस्म है। निम्न में से कौन सी हमारी बंडर क्रॉप्स कहलाते? सोयाबीन होते हैं। कौन से शाकनाशी का प्रयोग सोयाबीन में किया जाता है? तो सोयाबीन में हमारा एलाक्लोर भी कर सकते हैं, वेसालिन भी कर सकते हैं, हमारा इमिडाथापर भी कर सकते हैं। पडलिंग की क्रिया अक्सीकृत अपचयित क्षेत्र के विकास में होती है जलमग्न भूमि में। धान की खेती में कौन सी क्रिया संबंध नहीं रखती है? तो डिपोक विधि होती है। हमारी अंधी गुड़ाई नहीं की जाती। अंधी गुड़ाई हमारी गन्ने में की जाती है। अगला है कौन सी फसल को रात और दिन दोनों समय गर्म जलवायु की अधिक आवश्यकता? मक्का में। पेरा उतेरा किससे संबंधित है? तो पेरा उतेरा का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग बताओगे। धान की फसल कटने से पूर्व अलसी की बुआई करना, कटने से 2 सप्ताह पूर्व मसूर के, ये दोनों क्या है हमारे? और अविराम शस्य उदाहरण, ये सब कैसे हैं? पेरा उतेरा से समझते हैं। एरेवेल किसका उदाहरण है? आलू का है। टिड्डी दल चेतावनी अनुसंधान कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है हमारा? जोधपुर में है। अगला है राज्य की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। केंद्र की शुष्क बागवानी संस्थान हमारी कहाँ है? बीकानेर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIM कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो क्या बताओगे आप लोग कि जोबनोर है। 1947 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय SCNCO जयपुर में बना था। राज्य का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में हुआ था। कृषि विश्वविद्यालय RCA उदयपुर है।
राष्ट्रीय विजय मसाला अनुसंधान NRC सीड स्पेसिस कहाँ अजमेर में है। भारत राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARI कहाँ है, दुर्गापुर जयपुर। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, सेवपुर भागपुर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान नेशनल रिसर्च, तो क्या बताओगे, मस्टर्ड 1993 में सेवपुर भरतपुर राजस्थान में हुआ था। 2009 में अनुसंधान संस्थान अपग्रेड हुआ और इसके अंदर में पहली संकर किस्मों को NRC HB 506 विकसित हुई। क्वेश्चन आएगा NRC HB 506 कहाँ से विकसित हुई, तो क्या बताओगे, सेवपुर भरतपुर से विकसित है। ऐसे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। निम्न में से रंध्रबंदी करने वाला प्रति उत्सर्जक पदार्थ PMA होता है। मिनी वाटर शेड का कमांडेंट क्षेत्र क्या होता है हमारे पास में, कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे 1 से 100 हेक्टेयर। भूमि का ऐसा क्षेत्र जहाँ जिसमें वर्षा जल बहाव को एकत्रित करके एक बिंदु से निकालकर नदी में छोड़ा जाता है उसे वाटर शेड कहते हैं। भारत में अनाजों की कौन सी संकर किस्म सर्वप्रथम विकसित की गई, गंगा वन होते हैं। भारत की सर्वप्रथम 1961 में मक्का की संकर किस्म विकसित की गई थी। अगला हमारे पास में है गेहूं की फसलों के लिए 2 सिंचाई की उपलब्धता हो तो उसे कौन सा CRI और पुष्पन अवस्था में देना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम लोगों ने एग्रोनॉमी को फिनिश कर लिया। इसके बाद हम लोग अलग क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर को चालू करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसी सेक्शन को हम आगे करते रहे। पूरी निम्रा सुंडा बुक का सोल्यूशन कराया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।